नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूनं एष सुरासुरमनुसं वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो कल हमने 215 नंबर गाथा तक रिवीजन किया था, 216 तक। तो आगम में बताई गई जो विधि है उससे विरुद्ध आहार विहार आदि का तो पहले ही निषेध है मुनिराज को, लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जो योग्य आहार विहार है उसमें भी ममत्व तो नहीं करना चाहिए। कम आ रही है आवाज, गूंज रही है। हेलो, वो बताया मैंने, इसीलिए माइक हटाया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि माइक हटाने पे भी बहुत ज़्यादा तेज गूंज रही है, कुछ गूंज सी रही है ना आवाज। अच्छा, हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, बढ़ाओ। हेलो, हाँ हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ, अब बताइएगा आप। हाँ जी भाभी जी, आवाज़ आ रही है आपको? अब सही आ रही है? ठीक है, थोड़ा सा गूंज रही है ना ज़्यादा। नहीं नहीं, इको बढ़ी हुई है इसकी, अब इनको भी पता नहीं होगा ना इको कैसे कम होती है। चलिए, थोड़ा उपयोग भी आप एकाग्र करेंगे तो थोड़ा उपयोग से भी होता है। अगर आप उपयोग एकाग्र करेंगे तो समझ में आएंगी। मेरे को तो ज़्यादा गूंज रही है आवाज़, इसलिए हटाता हूँ मैं इसको। नहीं आए तो दोबारा पूछ लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, कोई बात नहीं भैया, ठीक है। हाँ जी, तो कह रहे हैं मुनिराज ने बाह्य व्यापार आदि शत्रुओं को तो पहले ही छोड़ दिया, लेकिन भोजन शयन ये छोड़ना संभव नहीं है। इसलिए अंतरंग क्रोध आदि शत्रुओं का निग्रह करने के लिए उनके संदर्भ में भी क्लेश नहीं करना चाहिए। पेज नंबर निकालो आप, 416 निकालो आप, गाथा नंबर 217। अब छेद अंतरंग और बहिरंग के भेद से दो प्रकार का होता है। छेद माने कि जो उनकी मुनि दशा है उसमें दोष लगना। तो मैं सिर्फ हिंदी का पद्यानुवाद पढ़ रहा हूँ। प्राणी मरे या ना मरे हिंसा यत्नाचार से तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। देखो, शुद्धोपयोग की हानि होना ये अंतरंग छेद है, और दूसरे के प्राणों का व्यपरोपण होना ये बहिरंग छेद है। तो इसमें अंतरंग छेद ही बलवान है, बहिरंग छेद नहीं। क्यों? कि अगर उपयोग खराब नहीं हुआ, ठीक है,
यत्नाचार तो बहिरंग ही होगा ना वैसे, यत्नाचार जो करेंगे वो बहिरंग। अब यहाँ इस गाथा में क्या था कि इन्होंने, अगर आपकी यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति है ना, तो उसको भी अशुद्धोपयोग नहीं कहा। अशुद्धोपयोग किसको कहेंगे? अयत्नाचार। तो यत्नाचार बहिरंग ही हुआ ना वैसे, तो बहिरंग ही प्रयास हुआ। हाँ, नहीं देखो, दो बातें तो हमने पहले समझ ली कि शुद्धोपयोग में रहे, ठीक है, ये अंतरंग मुनिपना है, और बाहर में जो यत्नाचार पूर्वक 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, ये बहिरंग अपेक्षा मुनिपना कहते हैं। लेकिन अब छेद की बात चली तो दो प्रकार का छेद, अंतरंग छेद और बहिरंग छेद। अंतरंग में शुद्धोपयोग से च्युत होना, ठीक है, ये अंतरंग छेद था, और बाहर में वो जो मुनि के योग्य जो चर्या है उससे च्युत होना, वो बहिरंग छेद है। लेकिन अगर कोई मान लो शुद्धोपयोग से च्युत हुआ, लेकिन जो 28 मूल गुण अधिक हैं, ठीक है, माने उसको विकल्प रूप से मूल गुणों में जो प्रवर्तन है, तो भी कहते हैं कि उसके मुनि बने का छेद नहीं हुआ। कल उदाहरण दिया था ना कि वैसे तो स्वर्ण लेना ही योग्य है, लेकिन कदाचित स्वर्ण ही चाहिए, इस कारण कुंडल कड़ा आदि को छोड़ने लायक नहीं है। वैसे तो शुद्धोपयोग वही उपादेय है, लेकिन कदाचित अभेद निर्विकल्प शुद्धोपयोग न रह पाए, तो भेद रूप जो मूल गुणों के आधार अधिक से निरूपण किया। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अशुद्धोपयोग ये अंतरंग छेद है। क्या है? अशुद्धो उपयोग वो अंतरंग छेद है, और पर प्राणों का व्यपरोपण माने दूसरे के प्राणों का घात करना, ये बहिरंग छेद है। इनमें अंतरंग छेद ही बलवान है, बहिरंग नहीं, क्योंकि पर प्राणों का छेद हो या ना हो, अगर अशुद्धोपयोग हो गया तो छेद है, और अशुद्धोपयोग नहीं हुआ तो फिर छेद नहीं है। अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होने वाले, असावधानी पूर्वक आचरण से जानने में आने वाले अशुद्धोपयोग का सद्भाव जिसके पाया जाता है, उसके हिंसा का सद्भाव सुनिश्चित है। माने ये जो अयत्नाचार प्रवृत्ति होती है ना, इससे पता चला कि इसका अशुद्ध उपयोग है। अशुद्धोपयोग के बिना ऐसा असावधानी पूर्वक आचरण नहीं हो सकता। तो ऐसे असावधानी अयत्नाचार प्रवर्तन से जानने में आने वाला अशुद्धोपयोग, देखो वैसे अशुद्धोपयोग में शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग दोनों आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ अशुद्ध उपयोग किसको कह रहे हैं? कि जो उपयोग जो भी उनकी मुनि माने बहिरंग और अंतरंग जो मुनिपना था, उससे बाहर में अगर गया तो वो अशुद्ध हो गया। लेकिन जो श्रावण्य के योग्य अंतरंग और बहिरंग जो भी चल रहा है उसमें रहा तो वो उपयोग शुद्ध है। माने यहाँ जो यत्नाचार प्रवर्तन है उसको भी शुद्धोपयोग में लिया है, ठीक है ना। हाँ लेकिन ये अपेक्षा अलग अलग होगी ना इसमें, वैसे बिल्कुल, ये व्यवहार अपेक्षा हो गई, वो निश्चय अपेक्षा हो गई, निश्चय व्यवहार लग गया ना, उसकी हिंसा का स्वभाव सुनिश्चित है। हाँ जो 28 हिंदू गुण तारीख बुनियाद है, शुद्धोपयोग में नहीं है, मगर उनको हिंसा तो नहीं, वो यहाँ कह रहे हैं, देखो आप पूरी लाइन पढ़ो। अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होने वाले असावधानी पूर्वक आचरण से जानने में आने वाले, यानी अगर अशुद्धोपयोग ना हो तो ऐसा आचरण नहीं हो सकता अयत्नाचार वाला। और अगर अयत्नाचार वाला आचरण हो रहा है तो इससे समझ में आ गया कि यह अशुद्ध उपयोगी है। समझ में आया? तो अशुद्ध उपयोगी किसको कह रहे हैं? कि जो मुनि के योग्य 28 मूल गुण हैं, अगर उनका भी यत्नाचार पूर्वक पालन ना हो, माने देखकर ना चले, माने जमीन देखकर ना चले,
तो वो कहलाएगा अशुद्धोपयोग। और देखकर चल रहे हैं और फिर भी जीव मर जाए तो प्राणों का विप्रोपण तो हुआ, लेकिन फिर भी अशुद्धोपयोग ना होने से उनको हिंसा नहीं है। और एक भी जीव ना मरे लेकिन उनका उपयोग अयत्नाचार प्रवर्तन कर रहा है तो पूरी हिंसा का सद्भाव है। तो इसलिए का प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से, और तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। तो यानी यत्नाचार प्रवर्तन को निर्दोष कहा। ये गाथा 217 है। देखो, मैं ये शब्द इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि आचार्य देव ने कहीं ऐसा नहीं किया, तो इसमें कोई गहरा राज है, समझ में आया ना। हम अभी देखो भैया, एक बात और समझना, छठे गुणस्थान और सातवां गुणस्थान दोनों में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है कि नहीं है बराबर? तो शुद्धता है कि नहीं उतनी? दोनों के 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होने पर शुद्धता तो बराबर है ना। तो यानी वो यहाँ शुद्ध परिणति की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं है ना, अशुद्ध उपयोग नहीं है। अगर अयत्नाचार चलेंगे तो छठे से भी नीचे आ जाएंगे। हाँ ये कोई नहीं करना। हाँ, अगर उनका यत्नाचार प्रवर्तन होगा ना, माने वो एरिया समिति से भी नहीं चल रहे, तो फिर छठा गुण स्थान भी नहीं रहेगा। समझ में आया ना? वो वैसे ही शुद्ध उपयोग वैसे ही हो गया फिर। अच्छा, एक गाथा और आएगी अभी इसमें आगे। शुद्धोपयोगी श्रमण है, शुभोपयोगी भी श्रमण, निराश्रव है आश्रवी है शेष। आपको ये ना कहे कि शुद्धोपयोगी ही मुनि हो सकते हैं, कि नहीं, शुभोपयोगी भी होते हैं। अंतर इतना है कि जो शुद्धोपयोगी हैं वो निराश्रवी हैं और शुभोपयोगी आश्रववान है। तो चरणानुग सूचक जो चूली का है ना, देखो टीका सुनो, इसकी पहले अर्थ देखो, पेज नंबर 416 पर। जीव मरे या जिए, किंतु असावधानी पूर्वक आचरण करने वाले के हिंसा निश्चित ही है, क्योंकि सावधानी पूर्वक समितियों के पालन करने वालों को बहिरंग द्रव्य हिंसा मात्र से बंद नहीं होता। ज्ञान बेटा खड़ा हो, ये खोलो जरा सामने फटाफट। हाँ खोलो, एक तो लाल वाला दे दो, ये नहीं, हाँ, और एक वो छोटी किताब। मैं आपको जैसे आचार्य की टीका में भी देख के बताऊंगा इसमें से। ये 217 नंबर की गाथा है। अब आचार्य देव जो ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें रहस्य है कुछ। मैं मूल टीका से देखता हूँ ना एक बार। 217 देखो, मैं पढ़ता हूँ, आप लोगों के पास हो अगर मूल ग्रंथ। टीका, अशुद्धोपयोग अंतरंग छेद है। ठीक है, अशुद्ध उपयोग अंतरंग छेद है, पर प्राणों का विपरोप माने किसी के प्राणों का घात हो जाना, वो बहिरंग छेद है। मिल गया? पेज नंबर 398 मूल ग्रंथ में। इनमें से अंतरंग छेद ही विशेष बलवान है।
बहिरंग छेद नहीं। क्योंकि सुनो, पर प्राणों के व्यपरोप का सद्भाव हो या असद्भाव, दूसरे के प्राणों का उच्छेद हो या ना हो, जो अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होता, ऐसे अप्रयत माने अयत्नाचार रूप आचार से प्रसिद्ध होने वाला अशुद्धोपयोग का सद्भाव जिसके पाया जाता है, उसके हिंसा के सद्भाव की प्रसिद्धि सुनिश्चित है। क्या क्या कह रहे हैं कि जो अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होता, क्या नहीं होता कि अयत्नाचार प्रवर्तन, समझ में है? अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होता वो अयत्नाचार प्रवर्तन, अशुद्धोपयोग के सद्भाव में जिसके पाया जाता है, क्या अयत्नाचार प्रवर्तन, उसके गारंटी से हिंसा का सद्भाव है, और जिसके अयत्नाचार नहीं है उसके हिंसा नहीं कही। और इस प्रकार जो अशुद्धोपयोग के बिना होता है, क्या कह रहे हैं? अशुद्धोपयोग के बिना होता है, ऐसे प्रयत आचार से, प्रयत्न माने प्रयत्न पूर्वक जो आचरण है, यत्नाचार, चलना है तो देख के चलना है, खाना है तो देख कर खाना है, तो उसको अशुद्धोपयोग में नहीं गिना। क्या कह रहे हैं? जो अशुद्धोपयोग के बिना होता है, ऐसे प्रयत आचार से प्रसिद्ध होने वाला अशुद्धोपयोग का असद्भाव माने अशुद्धोपयोग का ना होना जिसके पाया जाता है, उसके पर प्राणों के व्यपरोप के सद्भाव में भी। देखो एक बात बताओ, मुनिराज जब चलते हैं, सूक्ष्म जीव तो ठसाठस भरे पड़े हैं, श्वास लेंगे छोड़ेंगे, उसमें जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे? जब चलेंगे तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते, वो तो दूर की बात है। और जब वो मान लो 6 फुट के मुनिराज हैं और ज़मीन पर कोई बारीक 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव है, तो आंखें घुटनों में तो है नहीं, आंखें तो 6 फुट की ऊंचाई पर हैं। और आप जब नीचे देख के चलोगे तो एकदम ऐसे भी देख के नहीं चल सकते, नीचे 4 हाथ आगे का देख के चलते हो। तो आपने 4 हाथ आगे का देखा, फिर 1 कदम बढ़ाया, फिर आगे, इतने में बीच में से कोई जीव आकर पैर के नीचे मर गया, ठीक है, तो उनको हिंसा लगेगी कि नहीं लगेगी? क्यों भाई, हिंसा लगेगी नहीं लगेगी उन्होंने राज को? नहीं आई बात समझ में, ध्यान कहीं और था कि जो जमीन देखकर चल रहे हैं, 4 हाथ आगे की भूमि देख देख के चलते हैं, ये तो उपचार से कहते हैं 4 हाथ आगे की भूमि। तो क्या देखते हैं कि आत्मा को देखते हैं, कि ये भी बात कथनचित समझना, समझ में आया? अगर आत्मा को देखेंगे तो चलना रुक जाएगा, समझ में आ रहा है? जब आप परिक्रमा करते हो तो भगवान को देखकर परिक्रमा करते हो कि नीचे देखकर? बताओ, है? हाँ, अगर भगवान को देखोगे तो फिर चलना रुक जाएगा। जैसे परिक्रमा करते हैं, मैंने पास से भी कहा, जिम्मेवारी पड़ती है, मैंने मना किया था कि एक देर खड़े होकर पढ़, हाँ, वो कहते हैं ऐसा नहीं चल रहे लोग, क्या योग्य नहीं है ना। आप अगर जिनवानी पढ़ते हुए चलोगे तो आप नीचे जीव कैसे देखोगे? कई बार मैंने कहा है। तो आप ही देखो ना, जब भगवान को देखो तो रुक जाओ। या फिर एक खड़े होकर एक जगह पढ़ लो। भाई आप चल रहे हैं तो चलते हुए तो नीचे देखो, और फिर भगवान को देखना है तो रुक जाओ। चारों दशा से देखना है ना, तो रुक के देखते हैं। तो ये तो अपना विवेक चाहिए ना, नहीं तो फिर जीव नहीं बचा पाओगे आप, है? फिर परिक्रमा फायदे की जगह नुकसानदायक हो जाएगी। हाँ, नहीं, भगवान को देखना है, लेकिन भगवान को भी कैसे देखना है कि जब देख रहे हो तो ठहर के देख लो। ऐसा है, अपना लोटा छान लो, ठीक है ना? हम अपने आप अपने में सुधार कर ले, हमें देख के दूसरा भी सुधरेगा तो सुधर जाएगा, नहीं तो उसकी मर्जी है भाई, जिसकी भी जो।
हाँ, देखो व्यक्ति से अभी तो हमें ये सारी बातें नहीं पता। व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से फिर राष्ट्र बनता है। तो हम सुधरेंगे तो तब धीरे धीरे सुधरेंगे, और सुधरे ना सुधरे अपने अपने परिणामों का फल सबको अपना अपना है। तो अब ऐसे मुनिराज जो यत्नाचार पूर्वक चल रहे हैं, मैं इसमें एक बात और कह रहा था कि अब आप ये बताओ, जैसे हम कहते हैं कि मुनिराज जमीन देखकर चलते हैं, ये तो कहने की बात है, वास्तव में तो वो आत्मा को देखते हैं कि भैया सर्वथा ऐसा नहीं लेना। ये तो उनकी दृष्टि की बात कही, उनको अंदर में प्रिय क्या है ये बात कही, समझ में आया। लेकिन जब चलेंगे तो बिल्कुल ईमानदारी से जमीन देखकर, ठीक है ना। आप कोई कहे कि हम खाना भी बना रहे हैं, तो खाना तो बनता रहता है, हम तो उसके क्या करता है, हम तो अपने आत्मा को ही देखते हैं, और रोटियां सिक जाती हैं तो फिर वो रोटियां खाने लायक नहीं हैं, समझ में अभक्ष हो जाएंगी। कि जब रोटी सेको तो रोटी पे ध्यान होना चाहिए। यत्नाचार प्रवर्तन वो अशुद्धोपयोग नहीं है। आप भगवान की परिक्रमा ले रहे हैं, आप सामग्री चढ़ा रहे हैं, तो देख के चढ़ाओ भैया, कि ठीक है भगवान को देख रहे हो, सामग्री देख ही नहीं रहे, तो आपने चींटी भी चढ़ाई और मर गई, वो अशुद्धोपयोग हो गया। लेकिन आप सामग्री जो बोल रहे हैं, देख कर सोच कर चढ़ा रहे हैं, ये अशुद्धोपयोग की कोटि में नहीं आएगा। तो जहाँ वो क्या है, जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे ત્યાં समझવું તે। तो ऐसा नहीं है कि शुद्धोपयोग की चर्चा तो सब जगह एक ही प्रकार शुद्धोपयोग लगाएंगे, कि जब जहाँ जिस प्रकरण में जिस अपेक्षा बात होगी वो उस संदर्भ में शुद्धोपयोग है। अच्छा, जब आप पूजा कर रहे हैं, पूजा में क्या अर्थ लिखा है, वहीं आपका ध्यान है, सामग्री चढ़ा रहे हैं, उसमें आपकी सावधानी है, तो वो का उपयोग अशुद्ध नहीं कहलाएगा। हाँ, सामग्री यहाँ चढ़ रही है, दुकान पर सौदा बिक रहा है, ये अशुद्धोपयोग कहलाएगा। अक्षत की जगह पुष्प चढ़ रहा है, अशुद्धोपयोग है। कभी कभी ध्यान चला जाता है, वैसे उपयोग यहाँ लगाने के उसमें हाँ। लगते हैं, लेकिन चला भी जाता है, चला जाता है ना, तो उतने काल वो अशुद्ध हुआ आपका। अशुद्ध हो गया। लेकिन आप कोई सोचे कि सामग्री में ही घुसा रहूं, तो फिर पलट जाता है, वैसे कुछ डाल लेते हैं, लेकिन चला जाता है वहाँ। ठीक है ना। तो एक साथ बहुत सारे काम हैं कि जब अपने पे ध्यान जाएगा तो मन वचन काया की चेष्टा रुक जाएगी, और जब मन वचन काया की चेष्टा चल रही है तो वो यत्नाचार पूर्वक होनी चाहिए। आप बात समझ रहे हैं उस समय ध्यान चला ही जाता है। कि कोई कहता है, माने ऐसी भी विवक्षा कहते हैं ना कि जो मुनिराज हैं वो आहार लेते हैं, तो कहने की बात है, वो तो अपने निराहारी स्वरूप को देखते हैं, समझ में आए। तो ये निराहारी स्वरूप को देखते हैं, श्रद्धा की अपेक्षा बात है। जैसे किसी की शादी होनी है, अब वो जा रहा है कहाँ, बाइक चला के जा रहा है अपनी दुल्हन को लेने, तो उसे कुछ नहीं दिखता सिवाय दुल्हन के। लेकिन भाई साहब अगर कुछ ना दिखे सिवाय दुल्हन के तो एक्सीडेंट हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो सब दिखता है कि कहाँ रेड लाइट है, कहाँ ग्रीन लाइट है, कब चलानी है, कब रोकनी है, अब आगे ट्रक रुक गया, नहीं तो उसी में ठुक जाएगा। तो हम जो कह रहे हैं ना कि इसको कुछ नहीं दिख रहा सिवाय दुल्हन के, तो अब समझ लेना उसकी अपेक्षा कि उसकी श्रद्धा का विषय क्या है। तो मुनिराज आहार करते हुए भी आहार को नहीं देखते, निराहारी स्वरूप को देखते हैं। तो श्रद्धा की अपेक्षा कथन है, कोई ऐसे ही समझ ले तो फिर वो आहार अवक्ष हो जाएगा, फिर वो अंतराय कैसे लगेंगे उनको, अंतराय को टालेंगे कैसे। समझ में, उपयोग तो एक काल में एक ही जगह रहता है। तो हमें उन कथनों की विवक्षा को बराबर समझना चाहिए। कथन गलत नहीं है, लेकिन हम उसका अभिप्राय ठीक प्रकार समझें। तो यहाँ देखो, ये अपेक्षा है कि मुनि के योग्य जो आचरण कहा वो उसमें यत्नाचार प्रवर्तन कर रहे हैं तो अशुद्धोपयोग नहीं है, और अयत्नाचार प्रवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब उनका उपयोग अशुद्ध हुआ है।
भावार्थ देखो, शुद्धोपयोग का हनन होना वह अंतरंग हिंसा है, अंतरंग छेद है, और दूसरे के प्राणों का विच्छेद होना बहिरंग हिंसा, बहिरंग छेद है। जीव मरे या ना मरे, जिसके अप्रयत आचरण है, माने सजग नहीं है, अटेंटिव नहीं है, प्रमाद पूर्वक आचरण है, ठीक है, देखकर नहीं प्रवर्तन कर रहा, उसके शुद्धोपयोग का हनन होने से अंतरंग हिंसा होती ही है। अब देखो शुद्धोपयोग की विवक्षाएं समझनी पड़ेगी, अभी कल भी यही लूँगा फिर मैं। तो जैसेनाचार्य की टीका यहाँ है, कल को जैसेनाचार्य की टीका भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेट भी हुए ना स्टार्ट, फिर थोड़ा माइक सेट होने में टाइम लग गया, फिर उपयोग ज़्यादा लगता है तो ऐसा लगता है कि टाइम बड़ी जल्दी हो गया, और उपयोग ना लगे तो आधा घंटा भी ऐसा लगता है कि भगवान जाने कब गुजरे। तो आपकी बुद्धि आज यहाँ लगी हुई है ना सबकी, अब आप सोच रहे हैं, तो आप खुद सोचेंगे तो आपको लाभ ज़्यादा होगा, आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए ना। देखो शुद्धोपयोग का क्या नया अर्थ है यहाँ पर, कितना मतलब जिनागम कितना विशाल है। आप किसी भी एक चीज़ पे हठाग्रही नहीं हो सकते कि नहीं नहीं वो जो उसमें प्रवर्तन कर रहे हैं आहार विहार में मुनिराज, वो तो अशुद्धोपयोगी है, समझ में, उसकी अपेक्षा से समझना। हम बच्चों को भी यही कहते हैं कि अब आप जिस समय जो कर रहे हो ना उस समय वही करो और कुछ मत करो। अगर खेल रहे हो तो खेलो, पढ़ रहे हो तो पढ़ो। अब जिस समय खेलने का टाइम है उस समय पढ़ाई का संकल्प विकल्प कर रहे हो, और पढ़ने के टाइम खेलने का मन में कर रहे हो, तो दोनों जगह फेल हो जाओगे। मोटिवेशनल भी यही बोलते हैं, उनका भी ज्ञान नहीं आता, ऐसे है ना, सही करो। तभी तो आपको काम जो काम आप कर रहे हो उसमें सजगता और सावधानी रहेगी तो सक्सेस मिलेगी, नहीं तो फेल हो जाओगे उसमें। हाँ मतलब कोई भी काम करो, खाना भी खा लो तो वो भी खाना देखो जब खाना खा रहे हो तो खाना खाओ, अब टीवी देखोगे ना तो टीवी का मजा ले पाओगे ना खाने का। तो आजकल फोन बहुत बचते हैं, फोन उठा लिए खाना सही में स्विच ऑफ करके खाना खाना चाहिए। मैं खाना खाने बैठा इतने में ऑफिस से फ़ोन आ गया, अब उठाया तो नहीं लेकिन खाना नहीं खाया गया, फिर मैंने कहा खाना बाद में खाऊंगा, पहले बात कर लो। विकल्प हो जाता है ना, तो पचेगा ही नहीं आपको भोजन, खाया ही नहीं जाएगा। तो जिस समय जो काम करना है पूरी की पूरी सजगता के साथ उस समय वो काम करो, काम भी जल्दी निपटेगा, काम भी ठीक होगा। हम सोचते हैं कि हम एक साथ कई काम कर सकते हैं, लेकिन होते नहीं है ना, कि चलते चलते खा लेंगे, तो सारे काम खराब होते हैं, सब काम खराब होते हैं, वो सोचो हम मांगने का हमारी ये कि सब कर लेंगे, और थकावट ज़्यादा होती है, टेंशन ज़्यादा होती है। लेकिन हमारी आदत खराब है ना, ड्राइविंग करते हुए हम सोचते हैं फटाफट फ़ोनों के काम निपटा लें, करते ही करते ही। इतने ऑफिस पहुँचेंगे रास्ते में 10 काम निपट जाएंगे फ़ोन कर करके फटाफट, लेकिन नुकसानदायक है। तो शुद्धोपयोग की और अशुद्धोपयोग की ये 217 नंबर की गाथा में कुछ विशेष रहस्य है। जो कि पहले नंबर में नहीं आया, पहले भी तो आई ना, नहीं, पकड़ में तो क्या, हमारे नहीं आया, हमारे नहीं आया, पकड़ में तो अभी भी उतना नहीं आ रहा, थोड़ा तो आया। लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ आचार्य देव उसको अगर यत्नाचार प्रवर्तन है उसको अशुद्धोपयोग नहीं कह रहे। बाकी अभी और विचार करेंगे, कल भी टाइम लगाएंगे इसमें। भावार्थ देखो, जीव मरे या ना मरे, जिसके अप्रयत आचरण है उसके शुद्धोपयोग का हनन होने से अंतरंग हिंसा होती ही है, और इसलिए अंतरंग छेद होता ही है। माने जो प्रमाद पूर्वक आचरण कर रहा है, तो प्रमाद तो अपने आप में पाप भाव है, अशुभ भाव है, अशुद्धोपयोग हो ही गया वो। जिसके प्रयत आचरण है माने यत्नाचार पूर्वक, उसके पर प्राणों के व्यपरोप रूप बहिरंग हिंसा के बहिरंग छेद के सद्भाव में भी शुद्धोपयोग का हनन नहीं होने से, तो उसको शुद्धोपयोग है, इसका मतलब अंतरंग हिंसा नहीं होती।
और इसलिए अंतरंग छेद नहीं होता। देखो, घटित करने को तो हम कुछ भी घटित कर दें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वास्तव में आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं वो बात अपने को सही पकड़ में आए। नहीं तो अध्यात्म के एंगल से तो मैं ये भी सिद्ध कर दूंगा इसमें, जो बात हम एकांत मानते हैं वो भी सिद्ध हो जाएगी इसमें। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो तुम कह रहे हो ना कि शुभोपयोग को शुद्धोपयोग कह रहे हैं। मैं इसी चीज़ को तो कहना चाह रहा हूँ ना कि ये एक रहस्य की बात है। तुम जिसको शुभोपयोग कह रहे हो, आचार्य उसको शुद्धोपयोग क्यों कह रहे हैं? है ना? जब तक हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे तो फिर खोज कैसे होगी? हमको खोज करनी है ना, क्योंकि मानना तो बड़ा सरल है, कुछ भी मान लो, लीपापोती करनी है तो हमें आगे थोड़ी बढ़ना है आराम से। तो मुझे ये प्रश्न है कि खोज होनी चाहिए, आचार्य देव यहाँ शुद्धोपयोग क्यों कह रहे हैं? दोनों बातें हो सकती हैं। क्या वो गर्भित करके सामान्य रूप से कह दिया उन्होंने शुभोपयोग को, या कोई और रहस्य भी है? मेरे को प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि छठे गुण स्थान वाले को अशुद्धोपयोगी कह सकते हो क्या? अशुद्ध उपयोगी कह सकते हो कि नहीं है? बताओ। शुद्ध उपयोगी नहीं होगा, शुद्ध उपयोगी कह सकते हैं। अगर शुद्ध है ना, हाँ, वो भी तो हुई ना उसके। बात समझ में आ रही है? अपेक्षा से कह सकते हैं, अपेक्षा से नहीं कह सकते। अपेक्षा, हाँ, अपेक्षाएं तो बहुत बनेंगी, लेकिन अपने को सोचना चाहिए ना। एक अपेक्षा देखें तो छठे गुण स्थान वाले को अशुद्धोपयोगी कहने में संकोच हो रहा है, क्योंकि 3 कसाय चौकड़ी का अभाव तो वहाँ भी है। हाँ, एक अपेक्षा देखें तो जिसमें कहते हैं 7वें से शुद्धोपयोग है, इसका मतलब छठे में आ गए तो शुद्धोपयोग से च्युत हो गए। हाँ, प्रमत्त है, समझ में? इसलिए इसमें थोड़ा सा सोचने विचारने की आवश्यकता है। सही बात है। एक अपेक्षा से ये है कि जैसे अजात को शुद्ध उपयोग, लेकिन वो ज्यादा शुद्ध की तरफ इसीलिए नहीं बोल रहे, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है वो शुद्ध की तरफ ही जा रहा है। एक अपेक्षा से इसलिए उसको शुद्ध बोल रहे हैं। तो अभी इसमें हमने विचारणीय है, अभी हम कोई फाइनल डिसीजन नहीं दे पा रहे इसमें कि क्या है इसका रहस्य। अभी कल जैसे आचार्य की टीका भी देखेंगे और कोई कहीं मिलेगा तो वो भी देखेंगे, फिर उसके बाद इसका कंक्लूजन लेंगे। क्योंकि ये बात तो समझ में आ रही है सबको कि वो शुभोपयोग है, ये तो सबको पता ही है, ठीक है ना? छठे गुण स्थान में शुभोपयोग है, शुद्धोपयोग नहीं, ये तो सब हम मान रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आचार्य देव ये कह रहे हैं कि उसके शुद्धोपयोग का हनन नहीं हुआ। किसका? कि जिसको यत्नाचार प्रवर्तन है, कि हमारे हिसाब से तो वहाँ भी शुद्धोपयोग का हनन हो गया। अगर यत्नाचार प्रवर्तन है, यत्नाचार प्रवर्तन किस चीज़ में कह रहे हैं? कि वो हिंसा के सद्भाव असद्भाव की बात कर रहे हैं ना, माने आहार विहार निहार, कदाचित जीव के प्राणों का विप्रोपण भी हो जाए, लेकिन अगर वहाँ यत्नाचार प्रवर्तन है। अब शुद्धोपयोग के काल में तो आहार विहार निहार होता नहीं, शुभोपयोग के काल में तो हो सकता है, लेकिन शुद्धोपयोग के काल में कहाँ होता है? कोई क्रिया ही नहीं होती। तो ये 217 नंबर की गाथा, कल फिर और चर्चा करेंगे इसमें। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।
उनको अपना